केंद्र सरकारच्या बँक आणि सरकारी नोकऱ्यांमधल्या अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज घेतला। या राष्ट्रीय भरती संस्थेच्या मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या या परीक्षेमुळे विविध परीक्षा देण्यासाठी उमेदवारांची होणारी धावपळ आणि ससेहोलपट थांबणार आहे, अशी माहिती कार्मिक विभागाचे मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी बैठकीनंतर नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली। केंद्र सरकारच्या 20 भरती संस्थांपैकी सध्या IBPC, रेल्वे भरती मंडळ आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन या 3 संस्थांमार्फत घेण्यात येणारी सामायिक प्रवेश परीक्षा या राष्ट्रीय भरती संस्थेच्या वतीने घेण्यात येईल। या सामायिक प्रवेश परीक्षेचा निकाल 3 वर्षांसाठी लागू राहणार असून या माध्यमातून उमेदवारांना विविध केंद्र सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे। केंद्र सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेसाठीची भारतीय इतिहासातली ही महत्त्वाची सुधारणा असल्याचं जितेंद्र सिंग यांनी सांगितलं। यामुळे भरती आणि निवड प्रक्रिया सुलभ होणार आहे। यामुळे भरती प्रक्रियेत होणारा गैरप्रकार टाळता येणार असून त्याचा फायदा केंद्र सरकारच्या 1.25 लाख नोकऱ्यांसाठी 2.5 ते 3 कोटी उमेदवारांना होणार आहे, असं ते म्हणाले। पहले क्या हुआ करता था कि भारत सरकार में लगभग ऐसी 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो समय समय पर अलग अलग वक्त पे अलग अलग अवसरों पर अपने रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस चलाते हैं, साल भर अलग अलग सेंटर्स पर। तो हर व्यक्ति के लिए, हर युवा के लिए ये संभव भी नहीं रहता कि वो हर जगह अपने आप को उपस्थित कर सके। विशेषकर 3 वर्ग में ये कहूँगा। पहले तो वो जो आर्थिक तौर पर इतने मजबूत नहीं रहते, उनके लिए ये संभव नहीं होता और कभी कि वो हर जगह अपने आप को उपलब्ध कर सकें, क्योंकि उसमें कुछ खर्चा भी दरकार है। इसी प्रकार जैसे अपने का दूर दराज के जो हैं वहाँ पर अगर सेंटर नहीं बना तो सेंटर तक पहुँचने के लिए उनको दिक्कत है, दिक्कत एक्सेसिबिलिटी की, दिक्कत यात्रा ट्रैवल की, दिक्कत खर्चे की। तीसरी महिलाएं, हमारी बहुत सी बच्चियां ऐसी कैंडिडेट्स हुआ करती हैं, हमारे ध्यान में आया कि जो इसलिए अपीयर नहीं होती क्योंकि उनको दूसरे शहर में जाना है, दूर जगह जाना है, वहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके साथ परिवारजन कोई जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से हम एक तो देश भर में पहले चरण में 1000 सेंटर कायम करेंगे और हर जिले में, लगभग 700 जिले हैं भारत में, एक न एक सेंटर अनिवार्य तौर पर रहेगा। उसके अतिरिक्त अब पहले चरण में 3 एजेंसीज को शामिल किया गया है, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और जिसमें बैंकिंग सेक्टर है। तो ये सारे नॉन गेस्टेड जो जॉब्स हैं लगभग 1.5 लाख हर साल निकलते हैं और उसके लिए अप्लाई करने वाले युवाओं की संख्या लगभग 2.5 करोड़ रहती है। अब ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये अलग अलग चरणों में अपना सिलेक्शन करती है कि इनका बेसिक टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी, प्रीलिमिनरी, वो जो उसमें उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है, फिर वो उसको ले जाते हैं अगले चरण के लिए। तो सभी एजेंसीज जो लगभग 20 हैं अपना अपना एक प्रीलिमिनरी टेस्ट करती है। हमने उस दुविधा को हटा करके कॉमन प्रीलिमिनरी टेस्ट कर दिया, तो अब इनको वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो पहले चरण का टेस्ट है वो करने की जरूरत नहीं रहेगी, इसी से कॉमन मेरिट बन जाएगा। और मान लीजिए वो प्रीलिमिनरी टेस्ट सभी एजेंसीज के लिए काम आएगा। उसके बाद जो दूसरे चरण का है, उदाहरण के तौर पर अगर रेलवे बोर्ड वालों को अपने लिए कोई अधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए, तो उस मेरिट लिस्ट का उपयोग करते हुए वो देख लेंगे कि कौन से उनके अनुकूल हैं उम्मीदवार कैंडिडेट, और कैंडिडेट को भी ये आज़ादी रहेगी फैसला करने की उसका झुकाव किस लिए है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो उसकी शिक्षा दीक्षा है, जो उसका प्रशिक्षण है, वो किस प्रकार के जॉब के लिए अनुकूल है, और उस प्रकार वो सेकंड फेज में एंटर कर सकता है, सेकंड फेज सिलेक्शन में। इससे पैसा भी बचेगा सरकार का भी और कैंडिडेट का भी, सुविधा भी आएगी और हर कैंडिडेट के लिए हम शुरू में 2 इस तरह के सिलेक्शन परीक्षाएं रखेंगे साल में। उसाला दिल्या जाणाऱ्या FRPत प्रति क्विंटल 285 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज घेतला। 10% मूळ रिकव्हरी दराने शेतकऱ्यांना FRPत वाढ मिळणार असून 2020-21 या हंगामासाठी साखर कारखान्यांना वाढीव FRP शेतकऱ्यांना द्यावा लागणार आहे। याचा मोठा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल असा विश्वास जावडेकर यांनी यावेळी व्यक्त केला। पर क्विंटल यानी 2850 रुपए एक टन का दाम निश्चित हुआ है और 1% अगर
रिकवरी बढ़ेगी। 10% रिकवरी के आधार पर यह है, लेकिन अगर 11% रिकवरी होती है तो 28 रुपये 50 पैसे ज्यादा मिलेंगे पर क्विंटल, और 9.5 या उससे भी कम अगर रहता है तो भी गन्ना किसान को संरक्षण देते हुए 270 रुपये का दाम मिलेगा। ऊर्जा वित्तीय महामंडळ आणि ग्रामीण विद्युत महामंडळाला सहकार्य करण्याच्या दृष्टीनं त्यांना कर्ज एक वेळच देण्यासाठीची सवलत देण्याचा निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे। या निर्णयाअंतर्गत उज्ज्वल डिस्कॉम हमी योजनेच्या माध्यमातून या दोन्ही महामंडळांना कर्ज देण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली असून या दोन्ही महामंडळांना जास्त कर्ज देण्याचे अधिकार सुद्धा मिळणार आहेत। जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरम या 3 विमानतळांचं संचालन सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून करण्याच्या प्रस्तावाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली।